इस वक्त खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। देखिए, समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने एक बार फिर आपत्तिजनक बयान दिया है। शफीकुर रहमान बर्क ने हिजाब को लेकर बयान दिया है और कहा है कि बच्चियों पर नियंत्रण के लिए हिजाब का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। ये बड़ी खबर हम आपको इस वक्त दे रहे हैं। शफीकुर रहमान बर्क समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, संभल से सांसद हैं। पहले भी वो इस तरह के बयान देते रहे हैं और इस बार उन्होंने हिजाब को लेकर यह बयान दिया है और कहा है कि बच्चियों पर नियंत्रण के लिए हिजाब का इस्तेमाल बेहद जरूरी है। क्या कुछ पूरी बात शफीकुर रहमान बर्क ने कही है, पहले वो सुनिए। इस्लाम मना करता है कि जब बच्ची बड़ी होने लगे, जवान होने लगे, तो उसको हिजाब में रहना चाहिए। इसलिए हिजाब ज़रूरी है कि बच्ची भी अपने कंट्रोल में रहे और हालात भी न बिगड़े, दूसरे लोग उस पर बुरी नज़र न डालें। तो देखिए, बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। आप सुन रहे थे समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क को और किस तरह से उन्होंने ये बयान दिया है हिजाब को लेकर। उन्होंने कहा कि बच्चियों पर नियंत्रण के लिए हिजाब बेहद जरूरी है। हिजाब को लेकर लगातार पिछले कुछ समय से चर्चा होती रही है, विवाद भी हुआ है, लेकिन अब इस तरह का बयान, इसके क्या मायने निकाले जाएं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका। शफीकुर रहमान बर्क साहब कह रहे हैं कि बच्चियों पर नियंत्रण के लिए हिजाब बहुत जरूरी है। आखिर ये कैसी व्याख्या है हिजाब की? देखिए, बहुत दकियानुसी सोच है, यही संकीर्ण मानसिकता है और इसी दकियानुसी सोच और संकीर्ण मानसिकता के कारण ही इस प्रकार की घटनाएं कई बार निकल कर आती हैं, जिससे व्यक्ति शर्मसार होता है। मैं मानता हूं कि जब प्रोग्रेसिव समाज तेजी से आगे बढ़ रहा है, जब लड़कियां विमान उड़ा रही हैं, वैमानिकी के क्षेत्र में, शोध के क्षेत्र में, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें लड़कियों ने झंडे न बुलंद कर दिए हो और पुरुषों को कई बार पीछे न छोड़ दिया हो। ऐसी स्थिति में इस प्रकार की दकियानुसी सोच जब लेकर के कोई सामने आता है तो उसका पुरजोर तरीके से विरोध होना चाहिए और विशेष करके उस समाज से विरोध होना चाहिए जिस समाज की नुमाइंदगी करने का दावा करते हैं। शफीकुर रहमान बर्क हो या एसटी हसन हो या समाजवादी पार्टी के ऐसे कई नेता हो जो कठपुल्लों के दबाव में जानबूझ करके इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं जो पूरे समाज को अंधकार में ढकेलने के लिए होता है। ऐसी बातों का हम बहुत कठोरता से निंदा करते हैं, पुरजोर विरोध करते हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ इस नारे के साथ जो हम आगे लेकर के बढ़े हैं, जिसमें लगातार बेटियां झंडे गाड़ने का काम कर रही हैं, ऐसे में इस तरह की दकियानुसी सोच उनके मनोबल को तोड़ने का। राकेश त्रिपाठी जी, एक तरफ जहां बेटियां एयरक्राफ्ट चला रही हैं और साथ ही 21वीं सदी की बात करें तो सभी को कुछ भी पहनने का अधिकार है, लेकिन आप ही की पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने पिछले दिनों कुछ बयान भी दिए हैं। हालांकि कई बार आप लोगों ने उससे किनारा भी कर लिया है। शफीकुर रहमान की ही अगर हम बात करें तो पिछले दिनों उन्होंने शादी की जो उम्र सीमा है उस पर भी कमेंट किया था। हालांकि ये दकियानुसी सोच आप बता रहे हैं, लेकिन राकेश त्रिपाठी जी, उस पर भी शफीकुर रहमान बर्क का तंज आप कैसे देखते हैं? उस पर भी जो बयान सामने आता, शादी की उम्र सीमा हो, दूसरे जो बयान हो, हमारा राइट है जो हिजाब है, वो भी ये कहते हुए नजर आए थे। इस पर आपका क्या तर्क? देखिए, कुरान की जो लोग व्याख्या करते हैं, जो कुरान के जानकार लोग हैं, जो इस्लाम के जानकार लोग हैं, वो व्याख्या करते हैं और कहते हैं कि कुरान में स्त्री को ऊंचा और पाक दर्जा दिया गया है। लेकिन न जाने क्यों कुछ लोग इस प्रकार की नुमाइंदगी करने वाले, जो अपने आप को धर्मगुरु कहते हैं, जो अपने आप को मुफ्ती मौलवी कहते हैं, मुल्ला कहते हैं, या जो इस कौम की नुमाइंदगी करने का दावा करते हैं, वो लोग जानबूझ करके ऐसी व्याख्या करते हैं जिसमें महिलाओं को पर्दे में रखने के लिए, महिलाओं के लिए अवसर की समानता न उपस्थित होने पाए, उनको पीछे ढकेला जाए, इस तरह की बातें करते हैं। मैं मानता हूं ये कहीं ना कहीं मजहब की आप जब सबसे बड़ी पुस्तक का जिक्र करके कहते हैं, धर्म ग्रंथ का जिक्र करके कहते हैं कि वहां तो ऊंचा और पाक दर्जा दिया गया है, लेकिन व्यवहार में जब लागू करना होता है तो आप बिल्कुल विपरीत हो जाते हैं। ये इस बात का प्रतिकार होना चाहिए, इस बात का प्रतिरोध दर्ज कराया जाना चाहिए और हम भारतीय जनता पार्टी इस बात की कठोरता से निंदा करती है। हम मानते हैं कि समाज में जब तक महिलाएं सशक्त नहीं होंगी, कोई भी समाज उन्नत नहीं हो सकता है। देश के आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि महिलाओं को समानता से अवसर मिले, उनको हर तरह की वो सुविधा मिले जिससे वो आगे बढ़ सके, पुष्पित पल्लवित हो सके। इस तरह की भाषा का जब प्रयोग शफीकुर रहमान बर्क जैसे लोग करते हैं तो इनकी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी पर भी सवाल खड़े होते हैं कि अखिलेश यादव ऐसे बयानों पर क्यों नहीं रोक लगाते हैं, क्यों कार्रवाई नहीं करते? बिल्कुल देखना होगा कि उनकी पार्टी के ही नेताओं का आगे क्या प्रतिक्रिया सामने आती है, क्या बयान आता है। राकेश त्रिपाठी जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।